प्रेम से बोली माता रानी की जय, अम्बे माता की जय, माता जगत जननी की जय, सच्चे दरबार की जय। तो मैं एक नवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में माता रानी का अपमानित होती है और पूरा सुनने में माता रानी सुहाग की लंबी आयु करते हैं, पुत्र की रक्षा करते हैं, घर में सुख शांति देते हैं, घर में धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी माता की आवाहन होती है, माता रानी स्वयं घर में चारों कोना बैठ जाते हैं। तो इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय माता रानी, जय अम्बे माता। एक राजा थे और एक रानी थी। राजा साहब का एक ही बेटा थे। राजा साहब का बेटा बड़े हो गए राजकुमार और राजा साहब अपने बेटा का ब्याह कर दिए। बहू जो आई माता रानी का दुर्गा का पुजारी थी। प्रतिदिन मां दुर्गा के पूजा पाठ करती थी और दुर्गा के मंदिर जाया करती थी। प्रतिदिन जिस दिन से आई उसी दिन से अपने सास से कहती थी कि माता जी, मैं दुर्गा माँ को पूजा करती हूँ, मेरे लिए चढ़ावा के लिए, भगवान के लिए फल मंगा दीजिए, मिठाई मंगा दीजिए। सास जो थी कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, कोई देव धर्म नहीं करती थी और नाराज हो जाती थी मन ही मन। लेकिन नई नवेली बहू को लाकर देना पड़ रहा था। धीरे 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 4-6 महीना बीत गया दीदी, और 4-6 महीना बीत जाने के बाद नवरात्र का आ गया दिन। सर्दीय नवरात्र, कुआर महीना, सर्दीय नवरात्र। जब नवरात्र का दिन आया तो नवरात्र से पहले पूरे घर के साफ सफाई की बहू, और साफ सफाई करके और अपने सास से बोली कि माँ जी, हम घर में कोई तामसी भोजन नहीं बनाएंगे, लहसुन प्याज और ऐसे बहुत सारे चीज है जो नहीं बनाएंगे, और 9 दिन पूरे हम फल पर रहेंगे, क्योंकि हम नवरात्र व्रत करते हैं और मेरा व्रत में किसी प्रकार का खंडित नहीं होना चाहिए। इसीलिए माँ जी थोड़ा फल उल मंगवा दीजिएगा, प्रतिदिन हम मंदिर जाएंगे और माता रानी का भोग लगाएंगे। भजन आरती करने में माँ जी मेरा देर हो जाएगा, आप गुस्सा नाराज नहीं होइएगा। सास को तो लगा कि अरे ये मेरा बहू के नाम पर एक कलंकनी है, यही बहाने 12 रंग के फलहरी मंगाएगी, 12 रंग के मिठाइयां मंगाएगी और ये खाएगी। अब बेचारी बहू समय आने पर दीदी घर में माता रानी का चौकी सजाई, कलश स्थापना की और कलश स्थापना करके दुर्गा पाठ शुरू कर दी। जब दुर्गा पाठ शुरू कर दी तो मंदिर भी जाती थी और घर में दुर्गा पाठ खुद से पढ़ती थी। कभी राजा साहब पढ़ लिया करते थे और कभी अपने, और दुर्गा पाठ करने लगी। धीरे धीरे 1 दिन बीता दीदी, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता। जब 5 दिन बीता तो अपने पति से कहती है, सासू माँ से, पति से, ससुर से, कि देखिए अष्टमी के दिन माँ कालरात्रि का पूजा होती है, इसीलिए अष्टमी का सामान हमें ला दीजिए, फल फलहरी ला दीजिए, माता का चुंदर ला दीजिए और 16 श्रृंगार ला दीजिए। माता को श्रृंगार अपने हाथों से करेंगे और माँ को चुंदर पहनाएंगे, माँ को चढ़ावा चढ़ाएंगे, गोदी खोइछा भरेंगे। सास जो थी दीदी, सास जल भून गई और सास कहती है कि ये तो बेफजूल में खर्चा करती है, ऐसा बहू को कब मरवा दें
अब वो तरकीबें बनाने लगी कि मैं क्या करूं जो मेरा बहू मर जाए। मन में उसको चलने लगा बहू के लिए कि हम इसको मार दें। बहू जो थी दीदी गर्भ धारण की थी, बेचारी गर्भवती थी, लेकिन किसी से वो बोली नहीं कि हम गर्भवती हैं। सास जो थी सप्तमी का दिन सो गई बेड पे और कहती है कि हम तो बहुत कस के बीमार हैं, मुझे लगता है कि आज प्राण निकल जाएगा, प्राण नहीं बचेगा। उसका पति आए, राजा आए तो बोले अरे क्या हुआ, तो अपने पति से कहती है कि मेरा प्राण नहीं बचेगा। बहू पूछी तो कहती है कि अरे बहू आज ही भर मुल्काती है, मेरा प्राण नहीं बचेगा। बहू घबरा गई, घर के परिवार घबरा गए। शाम का समय में बेटा आया, बेटा से कही कि बेटा आज मेरा अंतिम दिन है। बेटा अपने माँ से बहुत प्यार करता था, बेहद प्यार करता था। बेटा आज ही भर मुलाकाती है, बेटा अब हम नहीं बचेंगे बेटा। ये बात सुनकर बेटा घबरा कर कहता है माँ तुम्हारे लिए अपना जान निछावर कर देंगे, हम आपको मरने नहीं देंगे माँ। माँ बोली बेटा एक उपाय है बचने का मेरा, तभी हम बच सकते हैं। माँ तो कुछ भी करके कुछ भी बता दो, हम तुम्हें बचाएंगे। कहती है बेटा बहू के कलेजा यदि तुम हमको ला दोगे बेटा तो बहू के कलेजा पर हम नहाएंगे बैठ के, आओ कलेजा भूंज के खा लेंगे बेटा, तब मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा। बेटा बोलता है कि अरे रे कोई बात नहीं माँ, बहू का कलेजा हम ला देंगे, अभी उठो पहले, तुम मेरे साथ चल के भोजन करो माँ, बहू का कलेजा हम कल ला देंगे। आज तो रात्रि बीत गया माँ, कल ला देंगे। बुढ़िया बड़ी ज्यादा बीमार थी, रानी तुरंत ठीक हो गई सुनने पर और जाके भोजन की। राजकुमार जो था सवेरा होने का इंतजार करने लगा दीदी, और जब सवेरा हुआ तो अपने पत्नी से कहता है कि अरे जल्दी से तैयार हो जा, तुम्हारा मैके में तुम्हारा बुलावा आया है। बेचारी कहती है कि हम नहीं जाते सकते हैं मैके, हम नवरात्र व्रत किए हुए हैं, आज मेरा उपवास है, आज अष्टमी का पूजा है, काल रात्रि का पूजा माता को पूजा करेंगे, चुंदर चढ़ाएंगे, उनका खोइछा भरेंगे, माता से आशीर्वाद मांगेंगे। उसके पति कहते हैं कि तुम्हारे माँ बोले हैं कि मेरा बेटी मैके में आएगी और पूजा करेगी, तुम्हारा मैके में तुम्हारे माता भी कलश रखे हैं और नौ दुर्गा के पूजा वो भी करेंगे, कन्या का भोजन करवाएंगे, हवन होगा। ये बात सुनकर बेचारी जाने को लिए तैयार हो गई। दीदी भैया वो 16 श्रृंगार में सज गई, सुंदर सा साड़ी पहन ली और दुर्गा की रूप उसका चांद सूरज का रूप था। सज सवर के जब खड़ी हुई तो उसका पति जो थे झरझर झरझर रोने लगे। उनका मन में ख्याल आया कि आज ही तक अपना पत्नी को सूरत देखेंगे, कल मेरा पत्नी कहाँ रहेगी कोई पता नहीं, अपने यहां तो अपना पत्नी को हम मारने जा रहे हैं। ऐसा कह के और झरझर रोने लगे मन में। पत्नी कहती है कि हो रामा माहू जे जइए अपने हरवा जी सामे, कि हो रामा माहू जे जइए अपने हरवा जी सामे,
किया हो रामा तो हर काहे नैना झरझर गिरे लोरवाज सामे। किया हो रामा तो हर काहे नैना गिरे झरझर लोरवाज सामे। बेचारी कहती है कि हम तो अपना नैहर जा रहे हैं, तो आपको झरझर लोर काहे गिर रहा है। तो ये जो पति हैं तो कहते हैं किया हो रामा छावे रे महीनामा राली संग सथियाए धानी। किया हो रामा छावे रे महीनामा राली संग सथियाए धानी। किया हो रामा आज छोड़े के जयवा अपन नए हरवाए धानी। कि धानी आज छोड़ के जयवा अपन नए हरवाए धानी। कि धानी अलग होवे के नम से गिरे लोरवाए धानी। कि धानी हो अलग होवे के नम से गिरे नैना लोरवाए धानी। अब कहता है पति कि अरे भाई 6 महीना संग साथ रह गए तो थोड़ा सा ममता है जो अटूट हो गया है, तो अलग अलग होने के नाम से मेरा झरझर लोर गिर रहा है। पत्नी कहती है कि तो हम अकेले जाएंगे, आप भी चलिए और साथ साथ नवमी का पूजा हवन करके और चल आएंगे और कन्याकुमारी यहाँ भी जमाएंगे। राजा बोले कि ठीक है चल रहे हैं। राजा तो ऐसे भी जा रहे थे। राजा साहब घोड़े सवार हो गए दीदी, और रानी जो थी भैया डोली में बैठ गई, कहार चल दिया। चलते 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 बीजू वन जंगल में पहुंच गई। कहार से कहते हैं राजा साहब कि एक कहार भैया अब आप लोग चले जाओ यहां से, हम यहां पर बैठते हैं पत्नी के साथ, मायके पहुंचा देंगे। जो कहार थे कहार लौट आए और पत्नी कहती है कि ए जी मेरा मायके जाने में जंगल नहीं पड़ता था, ये जंगल कैसा। अरे प्यारी तू नहीं जानती हो, ये जंगल जो है शॉर्ट रास्ता है, इसीलिए ऐसे लाए हैं। पति जो हैं अपने पांव पे अपने पत्नी को सुला लिए और उनका बाल को सहराने लगे। पत्नी का बहुत गहरा नींद पड़ गया, और जब गहरा नींद पड़ गया तो पति जो है अपने कमर से सोने मुठी छुरी निकाले, और जब सोने मुठी छुरी निकाल के और रानी को कलेजा में जब मारने जा रहे हैं तो दीदी भैया भगवान का महिमा, माता रानी का महिमा अपरंपार है। माता रानी के कृपा हुआ कि माता रानी सातों बहन देवी वहां घेर लिए, और जोरों का पवन देव उठ गए लहर। राजा के आंख में धूल पड़ गया, सोने मुठी छुरी फेंका गया, और राजा को आंख में धूल पड़ने के कारण राजा अंधा हो गए। अब ये जो बेचारी पैर पे, राजा के अपने पति के पैर पे सोई हुई थी, सातों बहन देवी उसको उड़ा लिए, और उड़ा के दीदी पल भर में उसको कहां छोड़ दिए, उसको मैके। मैके वो बेचारी अपना मैके दरवाजा पर खड़ी है। राजा जो है यहां निहारने लगे कि मेरा पत्नी कहां चली गई, मेरा पत्नी तो मिल ही नहीं रही है, मां को क्या जवाब देंगे। मेरा आंख में धूल पड़ गया और मेरा पत्नी लगता है किधर चल गई, आंधी उतना कस के आया, लगता है उड़ा के कन्हू भगवान ले गया उसको, मर गई हूं। हे भगवान, हे भोलेनाथ, ऐसे भी उसको मारने आए थे, लेकिन मेरा पत्नी तो बीमार ले मर गई, मेरा हाथों से हत्या लिखा नहीं था। अब क्या हुआ दीदी कि इसका जो पति थे वो जंगल में खोजने लगे सियार बिलार,
खोजते 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 सियार बिलार मिल गया और उसको मारने लगे। तो सियरवा बिलरवा कहता है कि अरे 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 अरे, और तिया के लाया था मारे लगी तो हमको कलेजवा निकालना चाहता है। अरे अपना कलेजा तो तुम्हें हंसते हंसते दे देंगे, मेरा कलेजा निकाल लो और हथियारी मां के दे दो ले जाके, क्योंकि वो मेरा बहन है और मैं उसका भाई हूं, मेरा कलेजा निकाल लो। अरे तुम्हारा सीना में दिल नहीं है लेकिन मेरा बहुत बड़ा दिल है, निकाल लो। और सियार जो था अपना दे दिया शरीर को कि लो निकाल लो। निर्दयी राजकुमार सियार को मार दिया, उसका कलेजा निकाल लिया। ये सब माता रानी का महिमा था दीदी। एक गमछी में बांध लिया कलेजा को और बांध के और ले जाके कहां दे दिया? अपने माता को। माता देखी कलेजा तो बड़ी प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होके और कलेजा को धो धा के बढ़िया से कढ़ाई में भूंज भांज के खा गई। अब ये तो सोच लिया कि मेरा पत्नी मर गई, लेकिन अब यहां सुनिए दीदी, जब अचानक अपना दरवाजा पर खड़ी होती है तो निहारती है चारों तरफ कि मेरे पति नहीं आए और हम यहां कैसे पहुंच गए। निहारती है, नहीं मिले उसके पति। निहारने लगी, तब तक मां दरवाजा से अंदर से बाहर आ गई। अरे बेटी, कब आई तुम और अकेले आई हो, मेरे जमाई बाबू नहीं आए? रानी कहती है कि नहीं मां, जमाई बाबू नहीं आए, आधी रास्ता से घूम गए मां, और हम कैसे पहुंच गए वो पता ही नहीं। अरे बेटी जल्दी चलो, नहाओ धोवो, आज माता काल रात्रि का पूजा करना है। माता रानी का जानती हो आज चढ़ावा चढ़ाना होता है। तूने तो नवरात्रि में है ना? हाँ मां, हम नवरात्रि में हैं। आज तो उपवास में है। हाँ मां, आज उपवास में है। जाके स्नान की, स्नान करके सुंदर सी साड़ी पहनी और 16 श्रृंगार में सज के माता को सजाई, 16 श्रृंगार की अपने हाथों से, और माता के 16 श्रृंगार करके लाल चुंदर पहनाई और माता के चढ़ावा चढ़ाई, पूजा पाठ करके और संपन्न की। सवेरा हुआ तो नवमी के दिन सभी परिवार मिलकर हवन किए और हवन करके और दशमी को व्रत तोड़ी। जब दशमी को व्रत तोड़ी तो रानी कहती है कि मां, हम जो है अपना ससुराल जाएंगे। तो मां कहती है कि बेटी, जब तक तुम्हारे पति नहीं आएंगे, जब तक तुम्हें हम तुम्हारा ससुराल नहीं भेजेंगे। तुम्हारे पति आएंगे ले जाने के लिए, तभी तुम्हें ससुराल भेजेंगे। मां ऐसे कैसे? हाँ बेटी, पता नहीं किस कारण राजा साहब तेरे पति रास्ते में छोड़ दिए, इसीलिए चुपचाप रहो। रानी जो थी सत्यवती थी दीदी, बेचारी अपना मैका में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया, 9वां महीना हो गया। 9वें महीने के बाद सुंदर पुत्र जन्म लिया उसके उदर से, और जब पुत्र जन्म लिया तो ये मन में उत्साहित है कि मेरा पति मुझे देखने अवश्य आएंगे, लेकिन उनको तो पता ही नहीं कि मैं गर्भवती हूं, मैं मां बनने वाली हूं, मैंने उनका पुत्र का जन्म दिया हूं। और बेचारी का जब 21वें दिन हुआ तो एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर और डाकिया के पास भेज दी। चिट्ठी में लिख दी कि मेरा उदर से एक पुत्र जन्म लिया है। चिट्ठी जब उसके घर पहुंचा
तो उसका पति के ही हाथ में मिला। उसकी सास कहती है कि बेटा चिट्ठी कहां से आया है? तो वो बोला कि माँ ये चिट्ठी मेरा दोस्त का है। जब चिट्ठी पढ़ा उसका पति तो आंखों से आंसू टपकने लगा और मन ही मन सोचता है कि हे प्यारी, मैं कैसे तुम्हारे पास आऊं? मेरा माँ तो हत्यारिन है, उस दिन तो मुझे दिखा ही नहीं था, लेकिन आज मैं तुमसे दूर होकर बहुत महसूस कर रहा हूं। हम तुम्हें अवश्य आएंगे लेने। और राजकुमार जो था झट से कपड़ा पहना, घोड़े सवार हुआ और घोड़े सवार होकर और चल दिया ससुराल। ससुराल पहुंचा तब तक 1 महीना बच्चा के हो गया था। जाके ससुराल में बहुत दिन बिताया, अपने बारे में सारी बातें बता दिया कि तुम्हारे मरने का तुम्हारा मारने का मेरे माँ के प्लान ऐसे चल रहा था। हम तुम्हें जंगल में मारने आए थे, लेकिन पता नहीं कैसे तुम बच गई और तुम्हारे जीवन बच गया, तुम्हारा ओद्र से पुत्र जन्म ले लिया। क्या मुझ जैसे हत्यारे और पापी के साथ जाओगी? रानी कहती है कि पति तो पति होते हैं, आपका धर्म जाने, मुझे मारिएगा या जियाइएगा, हम आपके साथ जाने को लिए तैयार हूं। राजकुमार बहुत दिन रह गए, 4-6 महीना, साल भर, 2 साल लगातार ससुराल में रह गए। माँ का एहसास होने लगा कि मेरा बेटा भी चला गया अब मेरे बहू के वियोग में, अब हम बिल्कुल अकेला हो गए हैं। कुछ दिन बाद बच्चा बड़ा हो गया तो पति पत्नी दोनों अपना घर गया। माँ जो थी घर जाते ही दोनों के दरवाजा लांघते ही माँ अंधी हो गई। माँ अंधी हो गई, उसका सजा यही मिला। पोता को नहीं देखी और नहीं बहू को देखी और नहीं बेटा के देखी, माँ अंधी बन के रहने लगी। ना तो उसको जरूरत पड़ा सास से कहने का कि माँ जी मुझे ये चीज ला दीजिए, वो ला दीजिए, और ना सास को जरूरत पड़ा बहू को देखने को लिए। तो माता रानी उसको दंड दे दिए, सजा दे दिए, वो अंधी बन गई। इसीलिए दूसरे को देख कर जलना नहीं चाहिए, दूसरे के साथ दुख को बंटवारा कीजिए और खुशी में एक दूसरे से अच्छे से बात कीजिए जिसमें अच्छा लगे और लोग खुश रहे। तो प्रेम से बोलिए माता रानी की जय।